नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एचआरए को जानने की कोशिश करेंगे। हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता ये कितना मिलेगा 8th पे कमीशन के हिसाब से। तो एक्सपर्ट्स का अनुमान है जो एचआरए 7th पे कमीशन में कर्मचारियों को दिया जा रहा है वही एचआरए 8th पे कमीशन में 99% एज इट इज़ लागू हो जाएगा। थोड़ा सा चेंजमेंट क्या देखने को मिलेगा वो हम आगे वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जानने वाले हैं, पहले तो डीए के हिसाब से क्या क्या परसेंटेज रेशो चेंज होने वाला है, फिर कौन सी सिटी एक्स के अंदर आती है, कौन सी वाई में, कौन सी जेड सिटी के अंदर आती है उसको जानेंगे। और कैसे कैसे डीए के अंदर चेंज होगा तो कैसे कैसे एचआरए के अंदर चेंज देखने को मिलेगा। 7 जुलाई 2017 की डेट में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा 3 से 4 पेज की पीडीएफ है, इसके अंदर हम जानेंगे। यहाँ देख लीजिए, ये जो पॉइंट है 2 नंबर 3 नंबर और ये जो आपको ये वाली जो सिटी क्लासिफिकेशन डिवाइड की गई है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जानिए, सिटी 3 तरह की डिवाइड की गई है पूरे इंडिया के अंदर। पहली जो सबसे महंगी सिटी है या जहाँ सबसे ज़्यादा एचआरए दिया जाएगा वो है एक्स सिटी के अंदर। फिर जो मिडिल के अंदर आते हैं, बीच के अंदर आते हैं, वो वाई सिटी है जहाँ पे बीच का एचआरए दिया जाएगा। और फिर सबसे कम जहाँ एचआरए दिया गया उनको जेड के नाम से डिनोट किया गया है। डीए का यहाँ पे रोल समझ लीजिए। डीए आपका 7th पे कमीशन में 0 से शुरू हुआ था, तो 0 से लेके जब तक डीए 25% नहीं होता है यानी कि 24% तक आपको एचआरए कितना दिया जाएगा बेसिक का, इस हिसाब से दिया जाएगा। फिर यहाँ पे ये अगली लाइन देख लीजिए, 3 नंबर पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लीजिए। द रेट ऑफ एचआरए विल रिवाइज टू 27%, 18% एंड 9% फॉर एक्स वाई एंड जेड सिटीज़ रिस्पेक्टिवली व्हेन डीएनएस अलाउंस क्रॉसेस 25%। जब डीएनएस अलाउंस 25% क्रॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा क्रॉस नहीं होगा, जब डीए 25% हो ही जाता है तभी यहाँ पे डीएनएस अलाउंस के अंदर रिवाइज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक स्लैब और बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया कि ये डीए है 0 से, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है डीए 0 से लेके 24% तक, ठीक है। यहाँ पे ये हमने लाइन कट मार दी। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिख लेते हैं, इसमें डीए हो गया 25% से लेकर और 49%। तो यहाँ पे कितना होगा, ये 27%, ये हो जाएगा 18% और ये हो जाएगा आपका 9%। अब यहाँ पे एक लाइन और लगा लेते हैं, इसके अंदर आपका डीए, जब डीए नेक्स्ट लाइन को डीए एंड फर्दर रिवाइज टू 30, 20 एंड 10 व्हेन डीएनएस अलाउंस डीए क्रॉसेस 50%। क्रॉस नहीं होगा, जैसे ही 50% डीए हो गया वैसे ही ये क्या हो जाएगा, एक्स सिटी में 30%, वाई सिटी के अंदर 20% एंड जेड सिटी के अंदर ये 10% हो जाएगा बेसिक का। ये जितनी भी कैलकुलेशन बेसिक की हो रही है ये बेसिक के ऊपर अलाउंस कैलकुलेट हो रहे हैं एचआरए के। समझ गए इस चीज़ को? फिर दोबारा से इसको समझ लेते हैं। जब एचआरए 0 से लेकर 24% रहेगा तब तक तो यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन होगी। जेड के अंदर 8%, वाई में 16% और एक्स सिटी में 24% ऑफ बेसिक एचआरए दिया जाएगा। जैसे ही डीए 25% हो जाएगा और 49% तक क्या रहेगा, इनके अंदर रिवाइज हो जाएगा। जेड सिटी के अंदर आपको 9%, वाई सिटी में 18% और एक्स सिटी के अंदर 27% ये एचआरए दिया जाएगा, किसका, बेसिक का। अब आ जाता है फिर से डीए रिवाइज हो गया जैसा कि अभी हो रखा है। अभी डीए कितना है, 53% है। जब ये 50% हुआ था जनवरी 2024 के अंदर 50% हो गया था, तो 50% होते ही सारे अलाउंस भत्तों के अंदर 25% का इजाफा हो गया था। वैसे ही एचआरए के अंदर भी हो गया था। एचआरए कितना हो गया था, जैसे ही 50% डीए आपका हो जाएगा वैसे एक्स सिटी में 30%, वाई के अंदर 20% और जेड सिटी के अंदर 10% ऑफ बेसिक एचआरए दिया जाएगा। ये है सिंपल सी कहानी इसके अंदर। अब लाइन नंबर 2 या पैरा नंबर 2 को पढ़िए। इसमें लिखा है द रेट ऑफ एचआरए विल नॉट बी लेस देन रेट 5400, 3600 एंड 1800 एट एक्स वाई एंड जेड क्लासेस सिटीज रिस्पेक्टिवली। एक्स वाई और जेड सिटी के अंदर जो एचआरए दिया जा रहा है वो कम से कम कितना होना चाहिए, यदि कोई कर्मचारी की पोस्टिंग एक्स सिटी में हो रही तो वहाँ कम से कम उसको 54%, वाई सिटी में 3600 और जेड सिटी के अंदर कम से कम 1800 रुपये एचआरए प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उससे कम नहीं दिया जाएगा। इसको समझिए सिंपल क्या है ना। कोई मान लीजिए L1 का या ग्रुप डी का कर्मचारी है, उसकी बेसिक कितनी रहती है, 18,000 रुपये बेसिक। अब 18,000 का मान लीजिए उसकी पोस्टिंग कहीं भी हो जाती है, एक्स वाई जेड, तीनों सिटी को हम काउंट कर लेते हैं, तीनों को गणना करके देखेंगे। मान लीजिए उसकी पोस्टिंग हो जाती है जेड सिटी के अंदर, तो बेसिक का एचआरए कितना, 8% उसको दिया जाएगा। 8% को जब हम एचआरए को कैलकुलेट करेंगे तो कितना बढ़ेगा, ये लगभग आपको 1440 रुपये के आसपास बन रहा है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला है,
उसको कितना देना है, कम से कम 1800 रुपये यदि उसकी पोस्टिंग जेड सिटी में हो रही है। इसी तरह उसको 1440 रुपये मिल रहा है कहाँ पे, जेड सिटी का बन रहा है, तो अभी वाई सिटी का कितना बनेगा, तो इसका डबल हो जाएगा ना वाई का, तो 2880 रुपये हो गया। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि उसको कम से कम 3600 रुपये, यदि उसकी पोस्टिंग यदि कहाँ पे हो रही है, वाई सिटी में। फिर मान लीजिए उसकी पोस्टिंग एक्स सिटी में हो रही है, तो उसका कितना बनेगा, 1440 का 3 गुना तो 4200, और ये 120 कितना हो गया, ये 4320 रुपये हो गया समथिंग, तो 4320 हो गया। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रही है, यदि उसकी पोस्टिंग एक्स सिटी में होगी तो उसको कम से कम 5400 रुपये एचआरए दिया जाना चाहिए। एक तो सुधार यहाँ पे देखने को मिल सकता है 8th पे कमीशन के अंदर, कि उसको कम से कम एचआरए कितना दिया जाना चाहिए, कौन सी सिटी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपकी बेसिक इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे मिनिमम बेसिक 18,000 रुपये थी 7th पे कमीशन में, लेकिन बेसिक है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम एचआरए जो दिया जा रहा है जैसे 5400, 3600 और 1800, तो इसके अंदर इम्प्लीमेंट देखने को मिल सकता है। आइए थोड़ा आगे इसके अंदर जानते हैं कौन सा शहर किस कैटेगरी के अंदर या किस क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, उसको यहाँ पे जान लेते हैं। ये नीचे पूरी डिटेल बताई गई है, तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख लेना कौन सा शहर किसके अंदर आया गया है। ये सिटी बताई गई है, ये स्टेट या यूटीज है इस लाइन के अंदर, और इस लाइन के अंदर सिटी को क्लासिफिकेशन दिया गया है, एक्स सिटी इसके अंदर आएगी, जहाँ पे आपको बेसिक का सबसे ज़्यादा एचआरए प्रोवाइड किया जाएगा। फिर ये बीच वाली सिटी है, मिडिल जो सिटी है, जिनको वाई के अंदर काउंट किया गया है, जहाँ पे आपको 16, फिर 18 और फिर 20% इस हिसाब से दिया जाएगा एचआरए। तो यहाँ पे आप जान लीजिए ये है वाई सिटीज़। यहाँ देख लीजिए ये स्टेट के हिसाब से, मैं थोड़ा इसको स्लो कर रहा हूँ और वीडियो को पॉज करके देख लेना कौन सी है। अपना कमेंट करके बताना कि आपकी पोस्टिंग कौन सी सिटी के अंदर है और आपको कितना एचआरए प्रोवाइड किया जा रहा है, ये यहाँ पे है। और नीचे यहाँ पे लास्ट लाइन को देखिए, ये देखिए लास्ट लाइन जो लिखा है, द रिमेनिंग सिटी एंड टाउन इन वेरियस स्टेट ऑब्लिक यूटीज विच आर नॉट कवर्ड बाय क्लासिफिकेशन एज एक्स और वाई आर क्लासिफाइड एज जेड फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए। बोल रहे हैं कि जो भी सिटी या टाउन को, जो भी वेरियस स्टेट्स के अंदर या यूटीज़ के अंदर है, जो कि एक्स और वाई सिटी के अंदर कवर नहीं किए गए हैं, तो उनको क्या किया है, उनको जेड सिटी के अंदर काउंट किया गया। किस पर्पज़ के लिए, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है ना, जो मैं दूसरा आपको चेंज बताने को चाह रहा था एचआरए के अंदर और 8th पे कमीशन के अंदर, ये जो एचआरए यहाँ पे दिया जाता है ये बेसिकली पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाता है। तो अभी पिछले 10 सालों के अंदर पॉपुलेशन के अंदर जो राइज हुआ है उसके हिसाब से क्या होगा ना, जो सिटीज़ है वो कुछ सिटी क्या हो जाएंगी, जो एक्स सिटी है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि 8-10 एक्स सिटी है हमारे पूरे इंडिया के अंदर, तो इनके अंदर हो सकता है कि एक्स के अंदर सिटी आप ज़्यादा हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 12 हो जाए, 50 हो जाए, तो सिटी ज़्यादा हो जाएगी एक्स के अंदर, क्योंकि जहाँ पॉपुलेशन बड़ी है वहाँ पे उन सिटी को अंदर एक्स के अंदर काउंट किया जा सकता है। दूसरा, जो सिटी यहाँ पे जिनकी पॉपुलेशन जेड के अंदर बढ़ गई है, जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है रखा गया है, तो जेड से निकल के वो सिटियाँ क्या हो सकती है, वाई सिटी के अंदर आ सकती है। यानी कि एक्स की भी सिटियाँ बढ़ सकती है और वाई की भी सिटियाँ बढ़ सकती है, जेड की सिटियाँ हो सकता है कि वहाँ पे रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। तो ये यहाँ पे अनुमान है, इस तरह का हो सकता है। ये मेरे खुद के ओपिनियन है इस तरह के, इसमें कोई एक्सपर्ट की राय नहीं है। एक्सपर्ट्स की जो राय है, जो मैंने देखी है, उनके अंदर यही राय है कि जो 7th पे कमीशन के अंदर एचआरए चल रहा है, गवर्नमेंट हो सकता है कि 99% उसी को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर दे। और सुधार जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ उसमें मैंने आपको 2 सुधार बताए कि जो मिनिमम एचआरए है वो कितना दिया जाएगा, जैसे वहाँ 5400, 3600 और 1800 लिखा होता है, उसके अंदर थोड़ा सुधार हो सकता है। दूसरा, जो सिटीज़ है जिसमें एक्स, वाई और जेड हम जान रहे हैं, तो एक्स में थोड़ी सिटी बढ़ सकती है, वाई में बढ़ सकती है, और जेड में हो सकता है कि सीटियाँ कम हो जाए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन एचआरए से संबंधित। अपनी पोस्टिंग बताएं कहाँ है, आपको कितना एचआरए प्रोवाइड किया जा रहा है, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।